हेलो एंड वेलकम टू रैंकर्स प्लैनेट। हेलो गाइज, मैं गुलशन आप सबों का स्वागत करता हूं रैंकर्स प्लैनेट पर। माय डियर स्टूडेंट, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट को सीक्वेंस वाइज पढ़ते हुए हम लोग इस क्लास पर आ चुके हैं। माय डियर स्टूडेंट, हम लोग ये वाला टॉपिक जो ऊपर पीछे में दिख रहा होगा, ठीक है ना, कि टी रेशियोज ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल्स, इसको हम लोग इसके 2 वीडियो लेक्चर को कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम लोग जाने थे कि 30 डिग्री और 60 डिग्री, और जो है कि दूसरे वाले लेक्चर में जाने थे कि 45 डिग्री पर हम जो कि किसी भी टी रेशियोज का वैल्यू कैसे निकालते हैं। लेकिन आज का जो लेक्चर है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है, ये वाला जो पोर्शन है, बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, यहाँ पर स्किप कर देते हैं, ठीक है। और बहुत सारे पुस्तक में ये, बहुत सारी किताबों में ये मिलेगा भी नहीं, ठीक है। तो इसीलिए इसको बहुत ही केयरफुली सुनने, ठीक है, जो क्योंकि ये आपके कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए, कंसेप्ट बिल्डिंग के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। माय डियर स्टूडेंट, आज जो हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग फाइंड करेंगे कि किसी भी टी रेशियोज का वैल्यू 0 डिग्री एंगल पर कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो किसी भी टी रेशियोज का वैल्यू 0 डिग्री एंगल पर कैसे निकाला जाता है, तो उसके लिए हम फ्लो चार्ट के सहारा लेंगे, फ्लो चार्ट का सहारा लेंगे, ठीक है ना। तो देख रहे हैं कि हम ट्रायंगल ABC हम ले लिए हैं। अब ट्रायंगल ABC में मान लीजिए कि यहाँ पर कुछ ना कुछ डिग्री का एंगल है, यहाँ भी कुछ डिग्री का एंगल है, लेकिन ये वाला एंगल कितने डिग्री का है माय डियर स्टूडेंट, 90 डिग्री का है, ठीक है ना। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब हम क्या करते हैं कि सेम वही ट्रायंगल हमारे सामने यहाँ पर है, ठीक है ना। लेकिन हम क्या करेंगे कि हर एक स्टेप वाइज में हम BC को क्या करेंगे, डिक्रीज करते हुए चलेंगे। इसको क्या करते हुए चलेंगे, कम करते हुए चलेंगे। ये वाला साइड को हम डिक्रीज करते हुए चलेंगे, तो देखेंगे कि हमको क्या क्या मिलता है। तो मान लीजिए कि हम क्या कर दिए कि ये BC को इस बार C वहाँ यहाँ ना होकर के C को क्या कर दिया, यहाँ लेकर के आए, जिससे BC क्या हो गया, पहले के कंपेरिजन में यहाँ पर क्या हो गया, छोटा हो गया, ठीक है ना। फिर क्या कर दिए, AB अपने जगह पर फिक्स है, AB अपने जगह फिक्स है, और फिर यहाँ पर C को क्या कर दिए, हम उससे भी और छोटा कर लिए, यानी कि BC को पहले के कंपेयर में और छोटा कर लिए। हम BC को क्या कर रहे हैं कि हर एक स्टेप में छोटा कर रहे हैं, ठीक है ना, डिक्रीज कर रहे हैं। फाइनली क्या होगा कि BC को है ना, हम जो है कि ऑलमोस्ट इसमें क्या कर देंगे, सटा देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर A और B तो अपने जगह पर फिक्स है, और C क्या होगा कि लगभग B में आकर के चिपक गया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से देखिए हमको 3 बात यहाँ पर देखने को मिलेगा। सबसे पहला बात यहाँ पर नोट बना करके हम लिख देते हैं, ठीक है ना, नोट बना करके। देखिए सबसे पहला बात जो देखने को मिला कि हम देखें कि फाइनली जो है ये BC क्या हो गया कि पूरा तरह से कम हो गया और ऑलमोस्ट 0 के बराबर हो गया। तो BC क्या होगा, लगभग 0 के बराबर हो गया, ठीक है ना। यानी कि फाइनली आपको जो मिलने वाला है इस फ्लो चार्ट के माध्यम से कि BC, ठीक है ना, BC, ठीक है ना, बिकेम ऑलमोस्ट जीरो, यानी कि BC जो है वह लगभग 0 यूनिट के बराबर हो गया। दूसरा बात जो देखने को मिला, समझते हैं, वो क्या देख रहे हैं माय डियर स्टूडेंट, यह बात थोड़ा गौर करने वाला है। यहाँ एंगल का कुछ ना कुछ वैल्यू था, एंगल A का वैल्यू कुछ ना कुछ डिग्री था, लेकिन जब हम साइड BC को कम कर रहे थे तो देखिए अपने आप ये एंगल भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यहाँ पर और कम हो गया, यहाँ पर तो पूरा क्या हो गया, 0 के बराबर ही हो गया, ठीक है ना। तो यानी कहने का मतलब क्या होगा कि जो एंगल A है, ठीक है ना, वो भी क्या हो गया, एंगल A बिकम ऑलमोस्ट 0। ये भी क्या हो गया, लगभग 0 के ही मतलब जो है कि करीब में हो गया 0 डिग्री, यानी कि जो एंगल A है वो क्या हो गया, 0 डिग्री के बराबर हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखना, तीसरा जो नोट करने वाला बात है माय डियर स्टूडेंट, वो ये है कि जो आपका AC था, देखिए AC यहाँ पर, देखिए AC यहाँ पर इतना बड़ा है, यहाँ पर इससे छोटा हो दिख रहा, इससे छोटा दिख रहा है, लेकिन फाइनली जो AC है ना वो AB के क्या हो गया, बराबर का हो गया, ठीक है ना। फाइनली AC क्या हो गया, AB के बराबर का हो गया। तो देन वी कैन राइट हियर कि AC इज, ठीक है ना, AC ऑल्सो बिकम, अच्छा AC ऑल्सो बिकम नहीं, AC क्या हो गया कि AC बिकम इक्वल टू, देखिए AC क्या हो गया, वो क्या हो गया फाइनली, देखिए आपका AB के लगभग बराबर हो गया, ठीक है ना। तो AC बिकम इक्वल टू AB, तो AC क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट, वो AB के बराबर हो गया, ठीक है ना। तो थोड़ा सा कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है, तो थोड़ा समझना इसको अच्छे से। तो यानी कि 3 बात हम लोग को नज़र आया। सबसे पहला कि BC को जब हम छोटा करते हुए चले, फाइनली BC क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है ना। उसी तरीके से जब हम BC को छोटा कर रहे थे तो हमारा ये वाला साइड जो था ये छोटा हो रहा था, ये भी छोटा हो रहा था, ये भी छोटा हो रहा था,
ये छोटा हो रहा था, फिर फाइनली क्या हो गया, ये फाइनली क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा छोटा हो गया जो कि 0 के बराबर हो गया। तो एंगल ए क्या हो गया, 0 के बराबर हो गया। और फिर एक बात और जो नोटिस करने वाला है वो ये है कि हमारा जो AC था वो शुरुआत में तो बड़ा था, चूँकि ये साइड बड़ा था, लेकिन जैसे ये साइड छोटा हो गया तो AC का भी साइड क्या हो रहा है, साइज क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। AC और छोटा हुआ, AC फाइनली क्या हो गया कि ये AB के बराबर हो गया ना, ठीक है। तो यहाँ पर 3 बात जो है कि ये नोट करने वाला है। इसी बेसिस पर अब देखिए हम समझते क्या है कि मान लीजिए कि अगर हम एंगल ए के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, ठीक है ना, एंगल ए के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो सामने वाला साइड क्या कहलाता है, हम पहले बता चुके हैं। ये सामने वाला साइड क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर कहलाएगा, ये परपेंडिकुलर कहलाएगा, ठीक है ना। चलिए P ही लिखते हैं, आप लोग को बता चुके हैं, ये परपेंडिकुलर है। और ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो सामने वाला साइड, इसके सामने वाला साइड क्या कहलाएगा, हमेशा हाइपोटेनस कहलाएगा। और चूंकि साइड ये AB है तो इस एंगल ए के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो जो एडजेसेंट साइड होता है, जो बगल वाला साइड होता है, वही तो क्या कहलाता है, वही तो बेस कहलाता है। यानी कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम किसी एक एंगल के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो उसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होता है, बगल वाला बेस होता है, और जो राइट एंगल के सामने वाला साइड होता है वो हाइपोटेनस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि ये वाला यानी कि BC जो था वो आपका हाइपोटेनस था, तो BC क्या था, सॉरी परपेंडिकुलर था। परपेंडिकुलर जब हम एंगल इस एंगल ए के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, एंगल ए के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर, लेकिन फाइनली परपेंडिकुलर तो यहाँ पर लगभग क्या हो गया, 0 के बराबर ही हो गया ना। परपेंडिकुलर क्या हो गया यहाँ पर, आपका परपेंडिकुलर है वो ऑलमोस्ट आपका 0 हो गया, ठीक है ना। अब यहीं पर बात कर लेते हैं, यहीं पर बात कर लेते हैं जो ये परपेंडिकुलर था, ठीक है ना, यहाँ पर बात कर लेते हैं। और ये देखिए ये हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस भी क्या हो गया, ठीक है ना, जो हाइपोटेनस था वो क्या हो गया आपका AB के बराबर का हो गया। यानी कि जो परपेंडिकुलर था, हम इसको नोट डाउन कर ले क्या, चलिए नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यानी कि जो परपेंडिकुलर था, जो परपेंडिकुलर कौन था, ये वाला साइड था, ये वाला साइड, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, 0 के बराबर हो गया, 0 यूनिट हो गया। हम एंगल ए के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। 4 एंगल ए लिख देते हैं, 4 एंगल ए के रिस्पेक्ट में जो परपेंडिकुलर था वो क्या हो गया, 0 यूनिट के बराबर हो गया, ठीक है। वहीं पर हम बात कर लेते हैं जो आपका हाइपोटेनस है, वो हाइपोटेनस है तो वो क्या हो गया, हाइपोटेनस देखिए किसके बराबर हो गया, AB के बराबर हो गया, ठीक है ना। तो हाइपोटेनस हो गया AB के बराबर, AB यूनिट का हो गया, AB यूनिट का, ठीक है, AB के बराबर हो गया, ठीक है ना। अब वहीं पर बात कर लेंगे बेस का, तो बेस भी कितना है माय डियर स्टूडेंट, तो बेस तो हमेशा से इक्वल ही रहा, बेस पर कोई असर, कोई फर्क नहीं पड़ा है, तो बेस पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो बेस जो है वो कितना है, AB ही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बात समझने को मिला हमको वो ये बात मिला कि जो एंगल ए के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे थे तो एंगल ए फाइनली आकर के 0 हो जाता है। तो इसलिए आपका जो परपेंडिकुलर है तो वो क्या होगा, इसी एंगल ए के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो वो फाइनली जाकर 0 हो गया, क्योंकि परपेंडिकुलर तो हमारा BC था, BC जाकर के 0 हो रहा है। और जो हाइपोटेनस था ये वाला साइड, तो ये वाला साइड सामने वाला है, तो सामने वाला देखिए परपेंडिकुलर, तो ये AC क्या हो रहा था, फाइनली जाकर के आपका जो हाइपोटेनस जाकर के कितना हो रहा है, AB के बराबर हो रहा था, हाइपोटेनस AB बन गया। और जो बेस है, ठीक है, तो बेस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, तो बेस AB शुरुआत में भी था और बेस आखिरी तक जो है कि बेस AB ही रहा, ठीक है ना। चलिए तो अब हम क्या करते हैं कि अब सारे T रेशियोज का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है ना। अब जैसे कि हमको निकालना है, हमको sin 0 का वैल्यू, हम यहाँ से लिखते हैं sin 0 का वैल्यू निकालना है। तो sin 0 डिग्री, देखिए sin 0 डिग्री, तो एंगल A कितना हो जाता है, फाइनली 0 हो जाता है ना, एंगल A ही तो फाइनली 0 हो जाता है। तो sin 0, तो यहाँ पर एंगल A 0 हो गया, तो एंगल ए के रिस्पेक्ट में ये सारा चीज़ को लिख कर रखे हैं। साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो साइन एंगल ए हो गया 0 के बराबर, एंगल ए क्या हो गया, 0 बराबर हो जाता है। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया, 0, ठीक है ना। हाइपोटेनस कितना हो गया, कुछ AB है तो हम कितना लिख सकते हैं, इसको 0 लिख देंगे, तो साइन 0 का वैल्यू कितना, 0 हो गया। उसी तरह से हम बात कर लेते हैं कोस का, कोस 0 का, तो कोस जो होता है वो किसका रेशियो होता है, वो बेस और हाइपोटेनस का रेशियो होता है, बेस और हाइपोटेनस का रेशियो होता है, ठीक है, बेस और हाइपोटेनस का रेशियो होता है। तो बेस कितना है, AB है, बेस कितना है माय डियर स्टूडेंट, AB यूनिट है, तो ये भी आपका कितना हो गया, AB यूनिट हो गया, ठीक है ना। तो AB कैंसिल आउट हो गया, यानी कोस 0 का वैल्यू कितना हो गया, 1 यूनिट हो गया, कोस 0 का वैल्यू कितना हो गया, 1 यूनिट हो गया। वहीं बात कर लेते हैं हम यहाँ पर किसका, टेन का, तो टेन 0 का वैल्यू, टेन 0 डिग्री, टेन फॉर्मूला होता है किस, टेन का जो रेशियो होता है किसका होता है, वो परपेंडिकुलर और बेस का होता है। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया, 0 यूनिट हो गया, और जो हाइपोटेनस है वो कितना हो गया माय डियर स्टूडेंट, AB, तो लेकिन फाइनली हमको कितना मिला, 0 ही मिला। तो टेन 0 का वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो वहीं पर बात कर लेते हैं आप बचा हुआ जो भी है, जैसे कि हम बात कर लेते हैं कोसेक का, ठीक है ना, बात कर लेते हैं कोसेक 0 डिग्री का। कोसेक 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, देखिए कोसेक का जो वैल्यू होता है, कोसेक जो रेशियो होता है वो होता है हाइपोटेनस
और बाय परपेंडिकुलर का, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर का होता है। तो हाइपोटेनस कितना हो गया, हाइपोटेनस जो हो गया वो ए बी यूनिट का हो, ए बी है, हाइपोटेनस कितना ए बी है, और जो परपेंडिकुलर है वो कितना है 0 है। हम एंगल एक रेशियो में बात कर रहे हैं तो एंगल ये 0 है, इसलिए 0 लिख रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर अब देखिए किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा क्या वैल्यू देता है, इन्फिनाइट वैल्यू देता है। हम लोग ये नंबर सिस्टम वाला चैप्टर में पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ये इन्फिनाइट हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन या इन्फिनाइट, नॉट डिफाइन हो जाता है एक्चुअली, ठीक है ना, नॉट डिफाइन, ठीक है ना। अब देखिए कोसेक हो गया, अब यहाँ पर लिखते हैं आपके लिए, ठीक है। हम बात कर लेते हैं अब कोसेक के बाद सेक का। तो सेक 0 का डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, सेक 0, सेक जो फॉर्मूला होता है वो बेस बाय सेक का जो रेशियो होता है वो होता है हाइपोटेनस बाय बेस। हाइपोटेनस ए बी है और बेस कितना है वो भी ए बी है, तो कैंसिल आउट कर लीजिए, कितना हो जाएगा 1 यूनिट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कोट का, ठीक है, कोट 0 डिग्री। तो कोट जो होता है वो बेस बाय क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो बेस कितना हो गया माय डियर स्टूडेंट, ए बी, बेस तो हो गया ए बी लेकिन परपेंडिकुलर हो गया 0, तो ये भी कितना हो जाएगा, किसी भी नंबर का जब 0 से डिवाइड करते हैं तो हमेशा नॉट डिफाइन होता है, ठीक है, या इन्फिनाइट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि इस तरह से फाइंड आउट कर चुके हैं कि किस तरीके से जो है कि हम लोग 0 डिग्री को निकाल सकते हैं ना। तो माय डियर स्टूडेंट, हमको लगता है कि मैं आप लोगों को समझा पाया। अगर नहीं समझ में आया एक बार में तो फिर से इसको देखिए, ठीक है ना, और समझने का कोशिश करिए खुद से, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो माय डियर स्टूडेंट, आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा, बहुत ही लाजवाब लगा होगा तो शेयर करिएगा, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक तो कम से कम बनता ही है, लाइक करिए, ठीक है ना, और दोस्तों को बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।